गुड आफ्टरनून। आज वीडियो नहीं आएगी बेटा, आज डिस्प्ले से पढ़ेंगे। एक दो लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और ग्रुप में सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। डिस्प्ले दिखाई दे रही सभी को? ठीक है। माइक बंद कर लीजिए सभी लोग और मैसेज करिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो मैसेज करके पूछेगा। सभी लोग आ जाइए जल्दी से। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून है। आ जाइए सभी लोग। ठीक है। स्क्रीन में सभी लोग देखिएगा। थोड़ा सा इको के बारे में बता देते हैं, फिर अनुरणन बताते हैं। इसके बाद ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, ध्वनिकी खत्म। तो देखिए इको क्या होती है। जैसे हमने बताया था आपको, ध्वनि परावर्तित होती है। तो जब कभी भी ध्वनि परावर्तित हो करके वापस हमारे कानों को सुनाई दे दे, हम उसे सुन लें, तो उस आवाज को हम इको कहते हैं। पहली बात ध्यान से सुनना, समझना। जब कोई आवाज स्रोत से निकले और उसे पुनः सुन लिया जाए, यानी वो टकरा करके वापस हमारे कानों को सुनाई दे दे, तो उसे हम इको कहते हैं। जैसे पहाड़ों पे हमने बताया था इको होता है, वो पहाड़ों पर इको होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो आवृत्ति होती है ना, चाहे जाने में हो और चाहे वो पलट कर आने में हो, उसकी आवृत्ति बराबर होती है। लेकिन जो कला होती है ना, कला, फेज डिफरेंस, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। अच्छा, आपको पता होगा जो ध्वनि तरंगे होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, जबकि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है। इसीलिए जो परावर्तित होकर के ध्वनि आती है, तो जो परावर्तन सामने का क्षेत्रफल होना चाहिए वो काफी बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमने पहाड़ का एग्जांपल दिया था ना, कि पहाड़ का क्षेत्रफल कुछ ज्यादा अधिक होता है, तो इको बहुत अच्छे से सुनाई देता है। और ये तभी सुनाई देगा जब, याद रखिएगा, 1/10 सेकेंड परावर्तित होकर के ध्वनि प्रतिध्वनि उसके पास 1/10 सेकेंड या इससे अधिक पे आएगी। जी हाँ, याद रखिएगा। वॉइस नहीं आ रही?
कट रही है? अभी देखिए सभी को आ रही है और सबको आ रही है? चलिए ठीक है। तो बात ये कर रहे थे कि जो मूल ध्वनि होती है और प्रतिध्वनि इको होता है, उसको वापस आने में 1/10 सेकंड के समय अंतराल लगना चाहिए। अगर इससे कम लग रहा है तो फिर इको नहीं होगा। इससे अधिक लग सकता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, वो डिपेंड करता है दूरी पर। ऐसा नहीं कि 1/10 सेकंड में ही वापस आएगी। ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 1/10 सेकंड का समय लगता है, तो हम मिनिमम डिस्टेंस जब निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे चाल। तो अगर हम दूरी फाइंड करना चाहें तो देखिए, जाने और आने, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए श्रोता है और ये मान लीजिए कोई दीवार है। यहां से किसी ने बोला तो ध्वनि ऐसे गई और फिर टकरा के वापस आ गई, पहले गई भी आ गई। तो इसने कितना, मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, डी। तो इस ध्वनि ने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 2D। 2D ट्रेवल किया। जब इसने 2D ट्रेवल किया, अब मान लेते हैं कि इसको समय कितना लगा, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। चाल हमने मान ली v। तो इस कंडीशन में d बराबर क्या निकले के आएगा, d बराबर आएगा VT/2। अब अगर हम वैल्यू सबकी रख दें, हमने चाल मानी है ध्वनि की 330 मीटर पर सेकंड। देखिए चाल बदल सकती है, किस पर बदलेगी, किस पर डिपेंड होगी, तापमान पर, तापमान पर और माध्यम पर। तो हम नॉर्मल मानते हैं। तो इस कंडीशन में डी कितना निकल के आएगा, 16.5 मीटर। ये देखिए, ये फिगर बना हुआ, इसको बना लीजिएगा सभी लोग। ठीक है। श्रोता, ध्वनि स्रोत अगर मान लीजिए है, ये टकराई, टकरा के वापस यहां से ऐसे आएगी। तो टकरा के आने में इसको 1/10 से भी कम समय सुनाई देना चाहिए, पूर्व सुनाई दे दे। ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा समय ज्यादा ही चाहिए। तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.5 मीटर। और अगर ऐसा हो जाए कि 2 3 4 बहुत सारे क्या हो जाएं, तल हो जाएं, तो ध्वनि बार बार परिवर्तित होगी। अगर 2 तल लगा दिए जाए सामने में, तो फिर क्या होगा, मल्टी इको उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, मल्टी इको। कई बार ध्वनि परावर्तित होकर के पहले इधर आएगी, पीछे से टकराएगी, फिर आएगी, फिर आगे टकराएगी, फिर पीछे आएगी, जब तक कि उसकी तीव्रता कम ना हो जाएगी। इसी पर जो सुनार उनार होते हैं, वो इसी पर डिपेंड करता है। गहराई मापने का काम भी इसी के द्वारा होता है। चट्टान अट्टान का पता समुद्र में लगाने के लिए इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसी विधि का प्रयोग हम करते हैं, इको का। जो डॉल्फिन होती है वो भी इको का ही यूज करती है, चमगादड़ होते हैं वो भी इको का ही प्रयोग करते हैं। इनकी ध्वनि सामने जाती है, सामने से टकरा के वापस आ जाती है, तो इनको डिस्टेंस पता चल जाती है। और इनके अंदर और क्वालिटी होती है एक, चमगादड़ के अंदर, ये सामने इसको पता चल जाएगा कि दीवार है, कि कोई कपड़ा है, कि कोई मनुष्य है, कि कोई पक्षी है, कि कोई इसका कोई शिकारी है या कोई शिकार है, पता कर लेते हैं। क्योंकि सभी की आवृत्ति कैसी होती है, अलग अलग। भाई लोहे से टकरा के आएगी, उसकी आवृत्ति अलग हो जाएगी, प्लास्टिक से टकराएगी, उसकी आवृत्ति अलग हो जाएगी। ठीक है। अवशोषण हमने बता दिया था कि साउंड का क्या हो जाता है, ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। साउंड का क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। अब पूर्ण अवशोषक क्या होता है, अगर ध्वनि वापस ना आए, इको ना हो, तो समझ लो पूर्ण अवशोषक है। ध्वनि वापस ना आए, खिड़की,
खुली खिड़की हो, ध्वनि वापस आएगी नहीं, वापस बाहर निकल जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण अवशोषक। याद रखेंगे, पूर्ण अवशोषक कहते हैं। अच्छा, अवशोषित ध्वनि ऊर्जा और पूर्ण अवशोषक, इनके जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण गुणांक के द्वारा शो करते हैं। तो सभी तलों का हमने बताया था उस दिन का अवशोषण गुणांक किसका किसका क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एक नंबर का, ध्यान से। फिर हम बात करते हैं अब अनुरणन की। अनुरणन, रिवर्बरेशन का। देखिए, हमने कल बताया था आपको कि इको में क्या होता है, ध्वनि सुनाई देगी। आज समझिएगा, जो बात आज करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, कल क्या बताया हम भी भूल गए, ठीक है, क्योंकि बुक में इसमें पूरी जानकारी नहीं दी हुई है। इस बुक में एक पेज नंबर 49, पेज नंबर आपको शायद पता नहीं होगा, गायब है, ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको, सुन लीजिएगा। होता क्या है, जब कभी भी ध्वनि अगर वापस आ जाए परावर्तित होगे तो इको कहलाएगा। लेकिन कब इको कहलाएगी? जब हमें वो सुनाई दे जाए साफ साफ। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम किसी हॉल वगैरह में होते हैं तो ध्वनि वापस तो आती है, लेकिन चारों तरफ इतनी दीवारें होती हैं, इतनी आवाज गूंजने लगती है, तो इसमें क्या होता है, हमें आवाज जो है वापस साफ नहीं सुनाई देती। हमें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जैसे डीजे बजता है, जब डीजे बजता है बहुत तेज बजता है तो खाली ढम ढम की आवाज आती है, गाने नहीं पता चलते क्या बज रहा होता है, स्पीकर फटा होता है, तब ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब अनुरणन क्या होता है कि हमें ध्वनि सुनाई ही ना दे, समझिएगा, हमें ध्वनि समझ में ही ना आए कि वापस आ क्या रहा है, बार 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 बार। और इसमें होगा क्या, जो समय लग रहा था ना 1/10 सेकेंड, उससे भी कम समय लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा। उससे भी कम समय लगेगा। एक फोटो ला रहे हैं हम, इसको देखिएगा। देखिए, अगर किसी बड़े हॉल में, अगर कोई बड़ा सा हॉल है, तो ध्वनि बार बार परावर्तित होती है, जिससे क्या होता है, ध्वनि निर्बंध होता है। ध्वनि निर्बंध मतलब होता है ध्वनि कटती है और ध्वनि हमें स्पष्ट नहीं सुनाई देती है। इसी को बोलते हैं अनुरणन। ध्वनि का स्पष्ट ना सुनाई देना ही कहलाता है क्या? अनुरणन। मतलब ध्वनि परावर्तित होकर के गूंजने लगती, गूंजना, ध्वनि का गूंजना, जिससे हम आवाज को साफ साफ नहीं सुन पाते, यही कहलाता है क्या? ध्वनि का अनुरणन या रिवर्बरेशन। जैसे कोई बड़ा सा हॉल हो, वहां संगीत चल रहा हो, प्रोग्राम चल रहा हो, या सिनेमा घर देखा होगा, उनका जो बार बार अगर परावर्तित होकर आने लगेगी, इको बहुत प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगा। अभी बताया था ना, मल्टी ध्वनि, बहुत ज्यादा ध्वनियां उत्पन्न कर देगा, बहुत ही ज्यादा। इससे होगा क्या कि हमें आवाज साफ साफ पता ही नहीं चलेगी, हमें आवाज साफ साफ पता ही नहीं चलेगी। और इसी घटना को बोलते हैं अनुरणन। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मिनट में इसको साफ कर दूं, शेयर कर देंगे हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, यहीं से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अनुरणन को कम करने के कुछ तरीके भी हैं। क्या तरीके हैं? तो उसको हम देखते हैं अपनी पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में दिया हुआ है। ये पहले तो अनुरणन काल को प्रभावित करने वाले, अच्छा, ये जो ऊपर दिया हुआ था ना, ये ये चीज, ये ऐसा है कि कई जगह की मतलब प्लेस बता रहे हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, लिस्ट पढ़ी थी ना, ये वाली लिस्ट, ये लिस्ट, इसी प्रकार से ये लिस्ट है अनुरणन की,
कि इसमें जैसे सभागार या कक्ष है तो वहां पर क्या होगा, 102 सेकंड लगेगा। कार्य कक्ष क्या है, 0.5 सेकंड या उससे कम लगेगा। कोर्स गीत के लिए क्या होगा, 2 सेकंड या 4 सेकंड, मतलब इतना टाइम लगता है, जिससे क्या होता है वहां पर अनुरण उत्पन्न हो जाता है। अनुरण मतलब बेटा बताया तो, रिवर्बरेशन। कहने का मतलब है कि इको के द्वारा, जैसे देखो होता क्या है, हॉल में बैठो आप, हॉल में अगर आपको कोई मतलब सॉन्ग सुनिए आप हॉल में बैठ के, चलो मूवी देखते हैं, अगर थिएटर में बैठ के मूवी देखते हैं, आपने देखा होगा थिएटर में जो है ऊपर की साइड पर गद्दे लगे होते हैं, फोम लगे होते हैं, और जो साइड में होते हैं कर्टन्स लगे होते हैं, और पीछे की जो वॉल होती है हल्की सी तिरछी होती है, मतलब कि कैसी होते हैं, अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की तरह होती है, लेंस की भांति होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की भांति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि टकरा करके ऐसा ना हो जाए कि आपस में टकरा जाए, बहुत सारी ध्वनियां मिलकर के टकरा ना जाए। और जब टकराती नहीं है ना, जब टकराती नहीं है तो ध्वनि हमें साफ साफ सुनाई देती है, ठीक है। और जब ध्वनि साफ साफ सुनाई नहीं दे, ध्वनि का साफ ना सुनाई देना अनुरणन कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्वनि को अनुरण को कौन कौन प्रभावित करता है, तो इसको प्रभावित करते हैं हमारे कुछ कारक है। जैसे पहला है ध्वनि की परावर्तन शक्ति, कितनी उसके अंदर क्वालिटी है कि वो परावर्तित कर सकती है अपने अंदर। तो ये बहुत ज्यादा परावर्तित करेगी तो बहुत ज्यादा अनुरण होगा, और बहुत ज्यादा अनुरण हो गया तो फिर भैया हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर दूसरा डिपेंड करता है अवशोषण गुणांक का, भैया जितना अच्छा अवशोषण गुणांक होगा ना उतना बेटर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर अवशोषण गुणांक हो गया तो वो भी घाटा है, क्योंकि फिर वापस हमें सुनाई भी नहीं देगी, वापस हमें ना सुनाई देगी। तब भी थिएटर होता है, थिएटर में ऐसा आपको फील होगा। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जितनी तीव्रता अधिक होगी उतना ध्वनि पे क्या होगा, अनुरणन होगा। आवृत्ति पर भी डिपेंड करेगा, आवृत्ति अधिक होने पर अनुरण अधिक होगा और अनुरण काल कम हो जाएगा। फिर कमरे का आयतन, ये भी डिपेंड करेगा, आयतन जितना, आयतन जो होगा कमरे का वो जितना अधिक होगा, ठीक है, तो क्योंकि टी इनवर्स डायरेक्टली अनुप्रानुपाती होता है, उतना ही अनुरण होगा, ध्यान रखें। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ ये चीज है कि अनुरण क्या होता है और अनुरण को नियंत्रित करने की विधियां, ये याद कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग इनको याद कर लीजिएगा। ये ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको, जैसे ओपन विंडो का प्रयोग करना भी हमने बताया, फर्श पर कालीन बिछाकर, बड़े परावर्तक तलों का पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाकर या गुंबद नुमा हाल को बना करके, दीवारों के चित्रों को नक्शे को सुसज्जित करके, दरवाजे व खिड़की बंद करके भारी पर्दे डालकर, श्रोताओं की संख्या बढ़ाकर, छत से उल्टे घड़े लटकाकर, दीवार की वक्रता को समाप्त करके, कमरे में फर्नीचर डाल करके, कई सारे होते हैं। इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अनुरण को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सभागार में ध्वनिता के गुण, एकॉस्टिक्स प्रॉपर्टी इन ऑडिटोरियम। देखिए, आप लोगों का क्या करना होता है, जब आप इंजीनियर बनते हैं या मैकेनिक्स बनते हैं किसी चीज के, इसी में आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपका हॉल कैसा हो, उस हॉल को देखना होगा आपको, इन्हीं सब चीजों को जान करके ही हॉल बनवाया जाएगा, ठीक है। वो देखिए बात अलग है, आप नॉर्मली जानते हैं, लेकिन आप एक जब एज ए मैकेनिक्स जाएंगे, एज ए इंजीनियर जाएंगे, एज ए डिप्लोमा लेकर के जाएंगे, तो कुछ यूनिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सभागार जैसे है वहां पर अगर बात करें तो अकॉस्टिक्स का क्या फायदा है, जैसे बाहर शोर का ना होना, इसका मतलब क्या होता है, अगर सभागार जो होती है अगर बाहर से शोर आएगा तो भैया क्या नहीं हो पाएगा, सभा में आवाज अच्छी नहीं आएगी, सभागार संतुष्ट नहीं हो गया। म्यूजिकल हॉल है, मान लीजिए म्यूजिकल हॉल, और बाहर से आवाज भी आ रही है, तो फिर वो चीज, आप अगर थिएटर कभी कोई गया हो, थिएटर गए होंगे तो आपने देखा होगा बाहर की आवाज आ ही नहीं सकती, जिस समय मूवी चलेगी बाहर की आवाज नहीं आएगी,
बाहर बम भी फट जाएगा ना तब भी आवाज नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बम फट जाएगा तो आवाज नहीं आएगी, मतलब बाहर की शोर शराबा जो है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रतिध्वनियों का ना होना। अच्छा, इकोज बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। इको अगर एक हुआ तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इकोज हो गए तो फिर अनहोनी हो जाएगा, तो ध्वनि गूंजने लगेगी, वो नहीं होना चाहिए। ध्वनि का एक समान वितरण, एक समान वितरण का मतलब होता है, अब ये आगे वाले को ज्यादा सुनाई दे रहा है, पीछे वाले को कम सुनाई दे रहा है, तो दिक्कत। इसीलिए देखा होगा जब बड़ी बड़ी रैलियां होती, भाषण होते हैं, तो हॉर्न लगाए जाते हैं। तो क्या हॉर्न केवल एक आगे लगा दिया जाता है जहां पर माइक लगा होता है बस? नहीं, पूरे के पूरे हॉल में छोटे छोटे क्या लगाए जाते हैं, बड़े बड़े हॉर्न लगाए जाते हैं, ताकि आवाज जो है सब तक बराबर पहुंचे। दूसरा, ध्वनि का एक समान वितरण हो गया। पर्याप्त, अब लाउडनेस भी अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए लाउडनेस बहुत ज्यादा हो जाए तो लोगों को कर्कश लगने लग जाए, ध्वनि या बहुत कम हो जाए कि आवाज समझ में ही ना आए। चरम अनुरण काल, देखिए अनुरण काल जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना बेटर है। जितना बढ़िया होगा उतना ही अनुरण कम होगा। अनुरण काल ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा ध्वनि को परावर्तित होने में, तो अनुरण कम हो जाएगा। इसलिए इसका मान हम लोग सामान्यतः कितना रखते हैं, 1.5, 1.0 से 2.5 तक। बेटा नेटवर्क तो इधर ठीक है, अभी सभी को आ रही है आवाज, और सबको दिक्कत नहीं है? सभी लोग बताइए, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक तो है बेटा। सर्वेश जी थोड़ा सा आप ही देख लीजिए अपना, ठीक है। इसीलिए देखिए हमें यहाँ पर भवन निर्माण की सामग्री को ध्यान में रख करके देखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ध्वनि भवनों का ध्वनिक निर्माण प्ररूप। मतलब ध्वनि ऐसी रख, मतलब ध्वनि के अकॉर्डिंग ही भवन रखने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ध्वनि का अनुरण काल ध्यान रखेंगे। ऐसा पदार्थ प्रयुक्त करना चाहिए कि अनुरण काल बढ़ जाए, जिससे कि अनुरण कम हो। ध्वनि का प्रबलता, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। परावर्तक तल का भी ध्यान रखेंगे, परावर्तक तल किस चीज का बनाना चाहिए। कंक्रीट का अगर बनाना भी चाहिए तो ऐसा ना हो जाए कि उसमें हमें फिर से बाद में एक लेवलिंग करनी पड़ जाए, लेवलिंग करनी पड़ जाए, इतनी मोटी लेवलिंग किसी चीज की करें। बेटा पीडीएफ में पेज नंबर कितना है ये, 55 नंबर देख लीजिएगा, ठीक है, सभी लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। ये कुछ फिगर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब जो अभी हमने आपको समझाया है ना पूरी तरह से, वही है। जैसे मतलब ऐसा ऐसा करके अगर बन गया कुछ इस प्रकार का, तो भी दिक्कत हो सकती है, बार बार परावर्तित होगी ध्वनि, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सीढ़ी मान लो हो कहीं पर हॉल पे, हॉल के बगल से सीढ़ी निकली हो, तो सीढ़ी को जिस समय हम लोग मतलब वो करें, प्रोग्राम मान लीजिए लगे कभी, तो उसको ढकना चाहिए, ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि पर्दे लग जाएं। आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको नहीं, मतलब जो एज ए इंजीनियर होगा वहां पर, या आप एज ए मैकेनिक्स जाएंगे। एयर बॉर्न रूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर बाउंड होना चाहिए, कोलाहल ज्यादा नहीं होना चाहिए, खिड़की व दीवारें ठीक ठाक होनी चाहिए। चलिए, व्यतिकरण और अनुनाद, ये दो टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, जब हम प्रकाश का आपको पढ़ाएंगे, अभी हम अल्ट्रासोनिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अल्ट्रासोनिक है, तो अल्ट्रासोनिक में हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ जिसको नहीं दिख रही हो, फिर से हम कह रहे हैं, पीडीएफ आप जो है पेज नंबर वहां से, अब जितनी चीजें हमने बता दी हैं उन चीजों को आप ध्यान से रिवाइज करिए। इस पर एक सेपरेट लेक्चर आपका कल या परसों में डाल देंगे हम, संडे तक। और एक मतलब पूरा का पूरा ध्वनिकी खत्म कर देंगे उसमें। और चूंकि पराध्वनिक भी उसी से रिलेटेड है,
तो हम ये सोच रहे थे कि अगर हो जाएगा तो दोनों को एक साथ डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक क्या है, इसके क्वेश्चन लगाना हो लगा लीजिएगा आप लोग। पराध्वनिकी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स ये है। इसमें हम ध्वनि के प्रकार पढ़ेंगे, चिकित्सा में इसके कुछ अनुप्रयोग हैं उनको देखेंगे। बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो एक क्लास ले करके हम इस लेक्चर को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अल्ट्रासोनिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, एक लेक्चर इस पे लेंगे और एक लेक्चर में हम इसको क्लियर कर देंगे। फिर अल्ट्रासोनिक और इसका आपका एकॉस्टिक्स का, दोनों का एक साथ एक लेक्चर यूट्यूब में हम वीडियो बना करके डाल देंगे। उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में, पीडीएफ की दिक्कत, वॉइस की दिक्कत, सारी की सारी दिक्कत आपको। बाकी इसका हमने रिकॉर्डिंग कर दी है, तो जिसको दिक्कत हो रही है एक बार कोशिश कर लीजिएगा। 15 से 20 मिनट, मुश्किल से 25 मिनट की क्लास हुई है, 26 मिनट की, तो 25 मिनट की क्लास आप आराम से यूट्यूब में देख लीजिएगा। कल तक ये वीडियो हो जाएगी। किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन बेटा, किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट, बेटा प्रश्न मीन्स हम नहीं समझ पा रहे, आप ठीक से पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ, नेक्स्ट नईम जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कल तो नहीं है, परसों आपका टर्न होगा। तो परसों जब ये क्लास चलेगी वहां पर चर्चा करेंगे सोनिक, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक के बारे में, ठीक है। चलिए सभी को फिर गुड आफ्टरनून। सभी लोग जाइए और पढ़ाई करिए आराम से। अगर आपकी कोई और क्लास हो तो और क्लास लीजिए जा करके। नमस्ते सभी को।